नदियों के सम्मान और संरक्षण पर जागरूकता को मनाया गया मेरी ब्यास सबकी आस थीम पर ब्यास नदी उत्सव। मुख्यमंत्री ने हनुमान घाट पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर पूजा अर्चना कर की ब्यास महाआरती। नौणी विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ प्रोग्रेसिव लीडरशिप समिट 2021। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। पेरी अर्बन कृषि और किसानों की आय दोगुनी करने पर हुआ तकनीकी सत्र आयोजित। केरल में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद हिमाचल प्रदेश में भी पशुपालन और वन विभाग को अलर्ट किया जारी। सोलन जिला में पक्षियों के सैंपल लेकर विभाग कर रहा है जांच। और सुंदरनगर के भोजपुर बाजार में अवैध रेहड़ियों पर चला नगर परिषद का डंडा। सामान समेत कब्जे में ली रेहड़ियां। अवैध रेहड़ी से स्थानीय व्यापार हो रहा था प्रभावित। बाजार में बनी रहती थी ट्रैफिक जाम की स्थिति। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। नदियों के सम्मान और संरक्षण पर जागरूकता को मेरी ब्यास सबकी आस थीम के साथ ब्यास नदी उत्सव मनाया गया। 18 दिसंबर को पूरा दिन अलग अलग गतिविधियां आयोजित की गई और नदियों के सम्मान की परंपरा को पुनर्जीवित करने और उनके संरक्षण पर जागरूकता लाने के प्रयास किए गए। वहीं शाम के समय हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नदी उत्सव अभियान के तहत हनुमान घाट पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया, पूजा अर्चना की और ब्यास महाआरती में भी हिस्सा लिया। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। भाई मोबाइल पीछे रखो। खूबसूरत आरती आज ब्यास नदी के किनारे में हुई है, ब्यास पूजन के नाम से। जैसे कहा गया है कि मेरी ब्यास सबकी आस। मुझे लगता है कि नदी का संरक्षण करने का ये अवसर है और हम सब लोगों को नदियों को स्वच्छ रखने के लिए काम करना चाहिए। और जिस प्रकार से आज हमने जो शब्द यहाँ पर सब लोगों ने ली कि हमारा ये दायित्व तो बनता है कि हम नदी को स्वच्छ रखें, कूड़ा कचरा इसमें ना फेंकें, अगर गंदगी इसमें फेंकी तो उसको साफ करने के लिए प्रयत्न करें। ये मुझे लगता है कि आज की तारीख में स्वच्छता की दृष्टि से भी एक बहुत बड़ा संदेश है और उसके साथ साथ में ब्यास नदी के प्रति हमारी एक आस्था, एक श्रद्धा और ऋषि मुनियों के प्रति, देवी देवताओं के प्रति जो आस्था और श्रद्धा है उसकी भी पूर्ति करता है। हमने इस प्रकार से मंडी में ये कार्यक्रम पहले भी किया था, वो बड़े स्तर पर किया था, लेकिन उसके बाद फिर कोविड के कारण सारे कार्यक्रम स्थगित हो गए। हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में ब्यास नदी के किनारे पर ब्यास पूजन के कार्यक्रम को और भव्य बना सके। और मैंने जैसे कहा था कि बहुत पहले मैंने एक बात कही थी कि हम ब्यास नदी पर इस प्रकार से प्रयत्न करने की कोशिश कर रहे हैं कि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पर्यटन की दृष्टि से भी ये एक आस्था का और पर्यटन का दोनों का संगम बने, केंद्र बने। उस दृष्टि से जो हमारा ADB का जो प्रोजेक्ट जो हमने केंद्र के लिए भेजा था उसकी स्वीकृति आई है अभी 2100 करोड़ की। उसकी ट्रांच 1 में और ट्रांच 2 में कहाँ एडजस्ट हो पाता है मैं देखूंगा इस सारी चीज़ को, लेकिन ब्यास नदी के किनारे हम उसमें इस सारी चीज़ को प्लान करेंगे कि सुनिश्चित करेंगे कि अच्छी ये घाट अच्छे हों और उसके साथ साथ में हर साल एक कार्यक्रम, हम भव्य कार्यक्रम यहाँ पर ब्यास पूजन के नाते यहाँ पर कर सके, उस दृष्टि से भी हम प्रयास करेंगे। नदियों के सम्मान की परंपरा को पुनर्जीवित करने और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से जल शक्ति विभाग के द्वारा मंडी में ब्यास नदी उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान दिन भर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करवाई गयी। नदियों के सम्मान और परंपरा को पुनर्जीवित करने और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से जल शक्ति विभाग के द्वारा मंडी में ब्यास नदी उत्सव का आयोजन किया गया। यह उत्सव लोगों को नदियों के संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। नदियों के संरक्षण व संवर्धन के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से जल शक्ति विभाग मंडी के द्वारा ब्यास नदी उत्सव का आयोजन किया गया। ब्यास नदी उत्सव मेरी ब्यास सबके साथ थीम के साथ मनाया गया।
जल शक्ति विभाग की ओर से मंडी मंडल के सहायक अभियंता भानु प्रताप ने बताया कि नदियों के सम्मान की परंपरा को पुनर्जीवित करने व उसे कायम रखने के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए सुबह के समय प्रभात फेरी, मैराथन, नारा लेखन और चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि नदी उत्सव को मनाने का उद्देश्य लोगों को नदियों के रखरखाव, नदियों की साफ सफाई, नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि नदियां हमारे जीवन का मुख्य हिस्सा हैं और जीवन रेखा है और इन मुख्य नदियों से ही जल शक्ति विभाग के द्वारा पेयजल और सिंचाई योजनाएं बनाई जाती हैं। नदी उत्सव है, उसके लिए हमने यहाँ पर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो बॉयज़ है, यहाँ पर एक कंपटीशन का आयोजन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य है नदियों के संरक्षण और जो नदियों के सम्मान की परंपरा है इसको बनाए रखने के लिए जो बच्चों में जागरूकता अभियान है और इसके ऊपर पेंटिंग और स्लोगन राइटिंग का जो कंपटीशन करवाया गया। इसके साथ साथ हमने सुबह 7 बजे प्रभात फेरी का भी आयोजन किया, जिसमें लोगों को इसके बारे में जागरूकता दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी जो ब्यास नदी है इसके ऊपर हमारा एक थीम है बना हुआ आज के दिन के लिए, मेरी ब्यास जीवन की आस। इसको लेके पूरा जागरूकता अभियान चला। तो हमारा मेन जो मुद्दा था वो था नदियों के बारे में लोगों को जागरूक करना, ताकि लोग नदियों के रखरखाव और उनकी साफ़ सफाई और प्रदूषण से इनको बचाने के लिए भी जागरूक हों और एक इस बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित हो कि नदियां हमारे जीवन का एक मुख्य हिस्सा हैं और हमारे जीवन की रेखा हैं, क्योंकि हमारे जल शक्ति विभाग में भी हमारी जो मुख्य नदियां हैं इन्हीं से हम पेयजल योजनाएं और सिंचाई की योजनाएं भी बनाते हैं। कृषि उद्यमी कृषक विकास चैम्बर एवं डॉक्टर यशवंत सिंह वानिकी विश्वविद्यालय नौणी और सिक्किम राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड के सहयोग से प्रोग्रेसिव लीडरशिप समिट 2021 का आयोजन नौणी विश्वविद्यालय में किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं हिमाचल के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर, हरियाणा के कृषि मंत्री और पंजाब के कृषि मंत्री ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। कृषि उद्यमी कृषक विकास चैम्बर एवं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी और सिक्किम राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड के सहयोग से प्रोग्रेसिव लीडरशिप समिट 2021 का आयोजन नौणी विश्वविद्यालय में किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं हिमाचल के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर, हरियाणा के कृषि मंत्री और पंजाब के कृषि मंत्री ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। शिखर सम्मेलन के दौरान पेरी अर्बन कृषि और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए नीति विनिमय पर तकनीकी सत्र भी आयोजित हुआ। प्रदर्शनी में विभिन्न विभाग ने भाग लिया, जिसमें लाइव स्टॉक प्रदर्शन भी किया गया। यह सम्मेलन राज्यों को किसानों और उनके कल्याण के लिए लाभकारी मूल्य श्रृंखला बनाने के लिए प्रमुख योजनाओं और प्रासंगिक नीतिगत पहलुओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य पेरी कृषि में उपलब्ध अवसरों और इसके प्रचार के लिए सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करना है। विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त विपणन प्रथाओं, रणनीतियों, पेरी अर्बन कृषि को बढ़ावा देने के लिए नवीनतम तकनीकी नवाचारों को एफपीओ और कृषि उद्यमियों द्वारा सफलता की कहानियों के साथ साझा किया गया। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि पंजाब, हरियाणा सहित हिमाचल कृषि के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कृषि मेले किसानों को कृषि के प्रति आकर्षित करते हैं। उधर हिमाचल के पंचायती राज एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि हिमाचल की तुलना पंजाब, हरियाणा के किसानों से तो नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां अलग हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश कृषि के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहा है। किसान नेता और हरियाणा के हमारे नेता और देश के सारे किसानों को दिशा दर्शन करने का काम बहुत सालों से धनखड़ जी कर रहे हैं। उन्हीं के आमंत्रण पर आज यहाँ एक चैम्बर और एक सहकारी संस्था सिक्किम की, इन दोनों ने मिलकर किसानी में नवाचार करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको यहाँ बुलाकर इनका सम्मान करने का कार्यक्रम रखा है। देश भर से प्रगति करने वाले, नवाचार करने वाले किसान भी हैं। सरकारों ने भी कुछ कदम अच्छे लिए हैं।
उन सरकारों के और अधिकारियों के, रिसर्च करने वालों के, उनको भी प्रोत्साहन देने का ये उपक्रम बनाया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य अपनी सरकार के सामने रखा है, उसी लक्ष्य की और गति करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों से बहुत ही बल मिलता है, किसानों को प्रोत्साहन मिलता है, देखने से उनकी जानकारी बढ़ती है और जो कोई सक्सेस को खुद अपनी नजर से देखता है और उनके सक्सेस को यदि कोई सराहता है तो उनमें जोश बढ़ता है। इसी उपक्रम को साकार करने के लिए मैं धनखड़ जी को धन्यवाद देता हूँ। केरल में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद हिमाचल प्रदेश में भी पशुपालन और वन विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से सोलन जिला में पक्षियों के सैंपल लेकर जांच भी शुरू कर दी गई है। नालागढ़, कसौली और सोलन खंड में पक्षियों सहित मुर्गियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन सतर्क है। समय समय पर टीमें मुर्गी फार्म में जाकर मुर्गों के सैंपल ले रहे हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी राकेश भट्टी ने बताया कि सर्दियों के मौसम में बर्ड फ्लू का खतरा बन जाता है, लेकिन बीबीएन क्षेत्र में अभी तक इस तरह का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। प्रशासन ने अपनी तरफ से अपील भी की है कि अगर कहीं भी 5 से अधिक पक्षी मारे पाए जाते हैं तो इसकी सूचना तुरंत चिकित्सा अधिकारी को दें। उन्होंने कहा कि विभाग अलर्ट है, जांच के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और रोजाना पक्षियों की रैंडम सैंपलिंग भी की जा रही है। बर्ड फ्लू हर साल की तरह इस बार भी सरकार ने जो गाइडलाइन हमें इशू कर दी है, सरकार के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई है उसका पालन किया जा रहा है। नालागढ़ के एरिया में जितने भी हमारी हैचरीज हैं, प्राइवेट पोल्ट्री फार्मर्स हैं, उनके साथ हमने अवेयरनेस के प्रोग्राम चला के रखे हैं। साथ में जो भी डिपार्टमेंट के हमारे पैरावेट स्टाफ हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं कि जितने भी नज़दीकी हमारे पोल्ट्री फार्म है जो या हैचरीज हैं, अगर उसमें कहीं भी किसी भी किस्म के जो हमारे बर्ड्स हैं उसमें 5 से ऊपर अगर मोर्टेलिटी आती है, 5 से ऊपर कोई भी पक्षी मरे पाए जाते हैं मुर्गे, या उस एरिया में या कौवे, कबूतर या किसी प्रकार के पक्षी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं तो इमीडिएटली हमें रिस्पॉन्ड करें। उसके लिए हमारी टीम यहाँ से कम जाएगी और उसके सैंपल कलेक्ट करेगी। इसके साथ साथ हर महीने यहाँ से सर्वेलेंस के लिए पोल्ट्री के सैंपल भेजे जाते हैं और विभाग पूरी तरह सतर्क है। अगर ऐसा कोई भी केस अभी तक यहाँ आया नहीं है और अगर आएगा तो विभाग की टीम एकदम वहाँ जाएगी। हाँ सर, ये जो बाहर से जो पक्षी जो माइग्रेट करते हैं उनके थ्रू यहाँ आते हैं सारे। हाँ, तो खास के जो डैम के एरिया होते हैं वहाँ जो पक्षी नहीं आते हैं उनके थ्रू फैलते हैं। तो लास्ट ईयर भी जो पोंग डैम के एरिया में वहाँ से केस शुरू हुए थे। यहाँ इस तरह का कोई भी वाटर रिजर्वायर नहीं है, रिस्क नहीं है, तो भी यहाँ डिसीजन है क्योंकि पक्षी एक जगह से वहाँ दूसरी जगह तक लेके आता है तो वहाँ ये फैलने के ज़्यादा कारण है। पर अभी तक यहाँ कोई इस तरह का केस नहीं है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।